हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी के बारे में एक न्यूज अंदर से आ रही है जो रेलवे की बात है। हालांकि ऑफिशियल डिटेल आपका कमेटी रिपोर्ट बाद में आएगा। अभी रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत बाकी है, इलेक्शन भी जारी है। लेकिन एक अभी ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन सच के बिल्कुल करीब लग रहा है। 5 सीबीटी नहीं, 2 सीबीटी आएगा। हालांकि इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा डिटेल ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन एक इसके जो तथ्य हैं उसको 3 लॉजिक में हमने बात करेंगे। कंसेप्ट के करीब है और नोटिफिकेशन में जो कोरिजेंडम करना पड़ेगा ये भी हो सकता है। और इसका तीनों लॉजिक आपको यहाँ पे ला के लाएंगे। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको समझा दिया जाए। हालांकि प्रूफ के साथ बात करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपको समझने में भी और हमको भी समझाने में भी। तो देखिए कैसे 2 सीबीटी होगा, इसका लॉजिक अभी ऑफिशियल नहीं आया है। फिर भी एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, हम टेक्निकली आधार पे कह रहे हैं कि 2 लॉजिक बन रहा है। वो तीनों लॉजिक को एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे लॉजिक 1 के बारे में। तो लॉजिक 1 आपको पहले दिखा देते हैं। लॉजिक 1 क्या है? प्रीवियस एग्जाम एनटीपीसी नॉन टेक्निकल, आरआरबी एनटीपीसी बोले नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी पहले भी आती थी और 2019 में ही आई है। और 2019 से अगर आप पीछे की तरफ बैक में देखेंगे तो 2015 में वैकेंसी आई है। इसी को प्रीवियस एग्ज़ाम मान ले। तो प्रीवियस एग्ज़ाम का पैटर्न आप सीबीटी 2 हुआ था तो क्या हुआ था आपको पता ही होगा। सिंपल सी बात है कि 2 नोटिफिकेशन अलग अलग आए थे। एक नोटिफिकेशन जिसकी डिटेल हम यहाँ पे बात करने से पहले ऑफिशियल दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे 2015 में 2 वैकेंसी आई थी। आरआरबी बिलासपुर के हम वेबसाइट पे हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। तो एक वेबसाइट पे एक आई थी 3/15 जिसको ग्रेजुएट कहा गया था, और 2/15 आया था, इसको बोला गया था 10+2 या अंडर ग्रेजुएट कहा गया था। दोनों नोटिफिकेशन को मैं एक बार थोड़ा सा ओपन करके दिखा दूं। पहले ग्रेजुएट वाला को ओपन कर लेंगे। तो ग्रेजुएट वाला के लिए यहाँ पे आप देखेंगे 2016 में इसका आगे मार्च एग्जाम में मई प्रोसेस हुआ था। इसमें आप वैकेंसी टेबल थोड़ा उस समय नोटिफिकेशन इतना वाइड नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पोस्ट वाइज दिया हुआ था सारा। यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस, यहाँ पे देखेंगे नीचे में आप देखेंगे ट्रैफिक अप्रेंटिस, उसके बाद इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, गुड गार्ड्स, उसके बाद आपने फाइनल में देखे होंगे तो यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिंग, और उसके बाद सीनियर वाला, और फाइनली जो था आपका असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, और इस बार इसको असिस्टेंट मास्टर के नाम से जानते हैं, और टाइम कीपर सीनियर वाला, और ट्रैफिक असिस्टेंट। ये 9 कैटेगरी का एग्ज़ाम था। इस बार कितने कैटेगरी का है? 13 का। तो 9 में से कितने अगर 13 में से 9 हमें घटा दें तो हमें मिलता है 4। आपका अंडर ग्रेजुएट में था। हो सकता है एक आध पोस्ट कभी कम ज़्यादा इधर होता है तो कैटेगरी थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो इस बार भी 13 है वो लगभग लगभग बराबर है। हालांकि पहले एक ट्रेन एग्जामिनर की एग्ज़ाम होती थी, वो 2/15 में हम देखेंगे। इसमें एक आपका ट्रेन एग्जामिनर का अलग से पोस्ट था, यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो 4 और हमें ढूंढना था, तो 4 हमें हमने ढूंढ लिया। क्या क्या ढूंढ लिया? एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पहले ढूंढ लिया, ये है आपका अंडर ग्रेजुएट का। तो देखिएगा जूनियर कम टाइपिस्ट, ये आपका ग्रेड पे 1500। यहाँ से अकाउंट कम टाइपिस्ट, यहाँ से कॉमर्शियल अप्रेंटिस, और यहाँ पे नीचे में एक देखेंगे तो टिकट आपका एग्जामिनर। तो यहाँ पे 4 हो गए, यानी 4 यहाँ का अगर कहें और वहाँ पे 9 कहें ग्रेजुएट में तो 13 था। तो दोनों का पैटर्न आप जानते हैं कि दोनों का एक ही था। दोनों का पैटर्न इसलिए दोनों का एक था कि ग्रेजुएट वाले का एक सीबीटी होता था 1, और उसके बाद होता था सीबीटी 2, और उसी तरह अंदर ग्रेजुएट वाला जो वैकेंसी था इसका भी एक सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हुआ था। हालांकि जब नोटिफिकेशन ये आया था उस समय एक ही सीबीटी की बात थी, बाद में इसको सीबीटी 2 इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर कोई लोग नहीं जानना चाहते हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है। जब आपकी, एक मिनट, जब एप्लीकेशन आई थी उस समय एक ही एग्ज़ाम की बात हुआ था, बाद में इसको मॉडिफाई करके 2 एग्ज़ाम कर दिया गया था। तो मान लीजिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या था, तो यहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ पहले भी ऊपर में भी लिख जाता। यहाँ पे एक मिनट, सिंगल स्टेज एग्ज़ाम की बात हुई थी। एक मिनट, एक क्लियर आएगा तो तब तक हम देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपका है भी
एक ही एग्ज़ाम था, मतलब सिंपल एग्ज़ाम कहें। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसको नहीं देख के तो अगर नोटिफिकेशन की वैकेंसी वाला चार्ट में देखिएगा तो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ था। एक ही स्टेज की एग्ज़ाम होता था, और ज़्यादा इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होता था, लेकिन बाद में इंट्रोड्यूस किया गया कि 2 एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ देखिए सिंगल स्टेज एग्ज़ाम यहाँ मिल जाएगा, सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा वगैरह। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनटीपीसी में हमने जो अभी लॉजिक की बात किया है, पहला प्रीवियस एग्ज़ाम 10+2 और ग्रेजुएट का होता था। तो हो सकता है जो मॉडिफिकेशन हो नोटिफिकेशन में, इस पे भी डिस्कस हो रही है अंदर खाने कि 2 ही एग्ज़ाम क्यों नहीं करा दिया जाए। एक लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक की बात करेंगे। दूसरा लॉजिक हमारे पास है क्या, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल। जब आप आप कह सकते हैं 1/2019 में नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ बोला है कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल पे हम आपको प्रश्न पूछेंगे। तो हम आपसे भी एक प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी समझेंगे कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या ग्रेड पे से होती है। 1900 के लिए अलग होगा, 2000 के लिए अलग होगा, 2200 के लिए अलग होगा, 2800 के लिए अलग होगा, और फाइनली जो 3400 ग्रेड पे होगा उसके लिए अलग होगा क्या क्वेश्चन। तो आप कहिएगा कि इसमें एक बाउंड्री रेखा है, एक बाउंड्री रेखा है कि शुरू वाले जो ग्रेड पे हैं इनकी एक अलग लेवल है, और ये सब एक ही लेवल के अलग अलग पार्ट है। यानी अगर सीधी भाषा में बोलूँ और कहें कि बिहारी भाषा में बोलूँ तो 10+2 और ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएशन जो किया है वो अगर 2200 ग्रेड पे के लिए भर रहा है, 2800 के भी भर रहा है, 3400 के लिए भी जो भर रहा है, ये सब ग्रेजुएट ही होंगे। आधा ग्रेजुएट नहीं, 3 साल के बदले 2.5 साल कोई नहीं करेगा। यानी प्रश्न की डिफ़िकल्टी लेवल वो कैंडिडेट वही अटेंड करेगा अगर ग्रेजुएशन का, चाहे वो 2200 के लिए पोस्ट चूज़ किया हो, या 2800 के लिए चूज़ किया हो, या 3400 के लिए। उस हिसाब से अगर देखें तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए ग्रेजुएट क्वेश्चन रहेगा और अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग रहेगा। तो ये भी एक बल देता है कि CBT 2 2 ही एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन आगे अभी देखते हैं होता क्या है। और तीसरा डिफ़िकल्टी लेवल हमने जो बात किया था, लॉजिक 3 की बात किया था ECA टेंडर में। देखिए एग्ज़ाम करने के लिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के साथ जो आपका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में आपने क्या लिखा है कि हम 7,05,000 कैंडिडेट से 0.5 लाख कैंडिडेट से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। किस में, CBT 2 में। अगर ज़्यादा लेते हैं तो इसके लिए मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और मॉडिफिकेशन के बाद अगर होता है तो अगर ज़्यादा ले भी लिया तो प्रोसेस लंबा हो सकता है एग्ज़ाम का। तो दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। ECA वाला मैं एक बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा, पहले से टेंडर में क्या फिक्स है। तो मैं बिना टेंडर डॉक्यूमेंट को आपको देरी किए हुए पॉइंट पे आएंगे, बिना देरी किए हुए। और ये देख लीजिएगा NTPC के लिए है, ये नहीं सोचिएगा कि कहीं और का डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। तो स्कोप ऑफ वर्क में CBT एग्ज़ाम है जो ECA है, और ECA यहाँ पे क्या है, TCS एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के रूप में काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर CBT 2 की बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए CBT 1 और 2 के लिए दोनों का कैंडिडेट की संख्या निर्धारित है। CBT 1 में 1,25,77,423 कैंडिडेट देंगे, और CBT 2 में 7,04,160, यानी हमने जो बात किया था 7.05 लाख, उतने ही कैंडिडेट देंगे अगर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को इस टेंडर के अनुसार काम करना पड़ा। तो ये लॉजिक कहता है कि अगर 7 ही लाख कैंडिडेट लेना है और कम लेना है, तो जो अभी एक कैंडिडेट को 5 बार पास करा दिया है उसको 2 बार ही कराएगा, तब ये 7 लाख से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कैंडिडेट का एग्ज़ाम अच्छा से हो सकता है, क्योंकि उसने पोस्ट प्रायोरिटी में सारा पोस्ट प्रायोरिटी दे रखा है। तो एक एग्ज़ाम से भी वो सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो सकता है। और CBT 1 और 2 का होगा तो लॉजिक नंबर 4 पे आएंगे। हालांकि लॉजिक नंबर 4 हमने नहीं लिखा है। लॉजिक नंबर 4 ये था कि 10+2 वाले को और ग्रेजुएट वालों को, यानी घोड़े और गधे को एक बार दौड़ाया गया, यानी दोनों को डिफरेंस लेवल होते हुए भी एक साथ एग्ज़ाम दिलाया गया CBT 1 में, और उसी पे मेरिट बना दी गई। तो CBT 2 में इसको थोड़ा सा अलग करना चाहिए। तो ये भी एक प्रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि ग्रेवांश इस पे भी आएगा, जो आपकी रिप्रेजेंटेशन जा रही है इस पे भी जा रही है। तो अंदर खाने ये भी चल रहा है कि दोनों को
लेवल 4 वाला और ये वाला करने के लिए एक ही से क्यों नहीं दोनों में एलिजिबल करा दें। अगर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दिया तो 10+2 के लिए ही एलिजिबल हो जाए, और 10+2 वाला कैंडिडेट है वो इसमें भी एलिजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से होगा ही नहीं। यानी दोनों का एक दूसरे से इंटरलिंक कराया जा सकता है। हालांकि 10+2 और मैंने अभी ग्रेजुएशन की बात किया है, दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल अगर प्रश्न अलग होता है तो दोनों को एक साथ करना नहीं, दोनों को अलग करना पड़ेगा। उस समय कंडीशन 7 लाख से कैंडिडेटों की संख्या हो सकता है 9-10 लाख 12 लाख के आसपास 10 लाख पहुंच जाए। फिर इसी का भी रिवीजन होना पड़ेगा और उसमें उसकी मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो यहाँ था जो हमने टेक्निकली जो सारी चीज़ें बात की है, लॉजिक 1 लॉजिक 2 का ये एक कंसेप्ट के रूप में निकला है और ये डिस्कशन कई जगह हो रहा है, लेकिन अभी अंदर की बात है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है। मैं आपको भ्रमित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो अभी डिटेल है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो चर्चा चल रही है कई जगहों पे इंटरनल चर्चा चल रही है उसके आधार पे कर रहा हूँ। हालांकि आपका वेट करना पड़ेगा जब तक ऑफिशियल आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।